क्रॉप रोटेशन एंड कवर क्रॉप्स इंट्रोडक्शन। किसी निश्चित भूमि या निश्चित समय वाली फसलों को लगातार अदल बदल कर बोना ही क्रॉप रोटेशन या फसल चक्र कहलाता है। क्रॉप रोटेशन एक ही क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की फसलों की एक श्रृंखला को बढ़ते मौसमों के क्रम में उगाने की प्रथा है या प्रक्रिया है। यह कीट वीड के दबाव, प्रतिरोधी कीट और खरपतवार के विकास की संभावना को कम करता है। क्रॉप रोटेशन के एम्स हम देखेंगे। इनमें जो क्रॉप रोटेशन एक ऐसी सिस्टम होती है जिसमें फसलों को इस क्रम में बोया जाता है जिससे कि जो सॉइल्स होती है उनकी उर्वरा शक्ति बनी रहे। क्रॉप रोटेशन को अपनाने का मुख्य उद्देश्य जो उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन है उनका उचित उपयुक्त उपयोग करके अधिक से अधिक जो फसल होती है उनका प्रोडक्शन करना है। डिफिनेशन हम देखते हैं। किसी खेत में फसलों को अदल बदल कर लगाना ही क्रॉप रोटेशन कहलाता है। ऐसा करने से जो सॉइल होती है उनकी उर्वरा शक्ति बनी रहती है और पैदावार अच्छी होती है। टाइप्स ऑफ क्रॉप रोटेशन। जो क्रॉप रोटेशन होता है वह निम्न प्रकार का होता है। इसमें फर्स्ट है 1 वर्ष का रोटेशन। इसमें 1 वर्ष के अंदर जो फसल होती है उनको उगाया जाता है, जैसे मक्का, उसके बाद सरसों, एवं सेकेंड है चावल, उसके बाद गेहूँ। दूसरा टाइप है 2 वर्ष का रोटेशन। इनमें जो फसल होती है उनको 2 वर्ष के अंतराल में उन्हें बदल बदल कर उगाया जाता है। जैसे फर्स्ट है मक्का, सरसों, गन्ना, मेथी, उसके बाद है मक्का, आलू, गन्ना, मटर। इसी प्रकार थर्ड है 3 वर्ष का रोटेशन। इनमें 3 वर्ष का रोटेशन होता है जिनमें विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती है, जैसे चावल, गेहूँ, मूंग, सरसों। सेकेंड है गन्ना, बरसीम। तीसरा है कपास, जई, गन्ना, मटर, मक्का, गेहूँ। इसके बाद हम देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ क्रॉप रोटेशन। जो क्रॉप रोटेशन का सिद्धांत क्या है। इसमें जो उथली जड़ वाली फसल होती है उनके बाद हमें गहरी जड़ वाली फसलों को उगाना चाहिए, और अधिक खाद वाली की आवश्यकता वाली फसलों के बाद कम खाद की आवश्यकता वाली फसलों को उगाना चाहिए। इनमें क्रॉप रोटेशन में हमें पहले फलीदार फसलों के बाद अफलीदार फसलों को उगाना चाहिए। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ क्रॉप रोटेशन। जो क्रॉप रोटेशंस होती हैं उनको विभिन्न प्रकार के जो फैक्टर्स होते हैं वे अफेक्ट करते हैं, जैसे क्लाइमेट फैक्टर्स, नमी, टेम्परेचर, रेन, एयर क्लाइमेट को मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं। इसलिए जो क्लाइमेट के आधार पर क्रॉप्स को 3 वर्गों में बांटा गया है, जैसे खरीफ की फसल, रबी, जामद। सेकेंड हम देखते हैं फैक्टर्स में सॉइल फैक्टर्स। इसके अंतर्गत भूमि में किसकी किस्म, मृदा उर्वरता, मृदा प्रतिक्रिया एवं जल निकास आदि आते हैं, और भूमि के जो फिजिकल एवं केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनकी फसल की उपज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसे चिकनी मिट्टी में धान, कपास अधिक उपज देती है, जबकि जो मूंगफली होती है वह बलुई मिट्टी में। इस प्रकार क्रॉप रोटेशन में जो सॉइल्स होती हैं वह भी इफ़ेक्ट करते हैं। थर्ड हम देखेंगे सोर्स ऑफ इरिगेशन। अपने फार्म पर सिंचाई की सुविधा अनुसार ही फसल चक्र अपनाया जाए, जिससे जो सिंचाई है उसकी उपलब्धता कम है तो वहाँ क्रॉप रोटेशन को कम पानी वाली फसलें जैसे सरसों, मूंगफली, जौ, चना इत्यादि उगाना चाहिए। इसके विपरीत अधिक पानी की उपलब्धता में गेहूँ, धान, गन्ना आदि फसलें ली जानी चाहिए। फोर्थ है मार्केट डिमांड। जो मार्केट की मांग होती है उनके अनुरूप ही फसलें ली जानी चाहिए ताकि अधिक से अधिक लाभ प्राप्त किया जा सके। फिफ्थ हम देखते हैं इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फार्मर्स। जो फार्मर्स होती हैं उनके पास पूंजी का अभाव होता है, तो जो क्रॉप रोटेशन की प्रोसेस होती है उनमें ऐसी फसल ली जानी चाहिए जिससे लागत कम आए। इस प्रकार हम क्रॉप रोटेशन की जो प्रोसेस है वह अच्छी तरीके से कर सकते हैं। जैसे आलू के स्थान पर रबी पर सरसों की फसलें ली जानी चाहिए। 6 हम देखते हैं मार्केट डिस्टेंस फ्रॉम
फॉर्म व्यापारिक दृष्टि से ली गई फसलों के लिए यह आवश्यक होता है कि जो मार्केट हो वह पास में होना चाहिए। टाइप्स ऑफ लेबर, यदि खेती का मुख्य अंग पशुपालन है तो ऐसी जगहों पर चारे वाली फसलें ली जानी चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ क्रॉप रोटेशन। जो क्रॉप रोटेशंस होती हैं उनसे हमें क्या क्या फ़ायदा है। जो क्रॉप रोटेशन होती है उसकी प्रोसेस के द्वारा जो फसलों की उपज होती है उनमें वृद्धि होती है एवं यह भूमि की उर्वरा शक्ति बनाए रखने में मदद करती है। यह रोग एवं जो कीट होती हैं उनके आक्रमण से भी बचाव करती है और खाद में कमी, जो खरपतवार होते हैं और खरपतवार के कारण जो फसल की पैदावार अच्छी नहीं होती है अतः इन्हें कम करने में भी मदद करती है। क्रॉप प्रोडक्शन में लागत भी कम होता है और जो सॉइल का व्यवस्था होती है उसमें सुधार आता है और उनमें उपजाऊ शक्ति बनी रहती है। बीज, खाद, सिंचाई, श्रम का समुचित प्रयोग होता है तथा वर्ष भर आमदनी। क्रॉप रोटेशन के द्वारा हमें वर्ष भर अच्छी आमदनी प्राप्त होती है। घरेलू एवं जो बाजार की मांग होती है उनकी पूर्ति होती है तथा क्रॉप रोटेशन में दलहनी फसलें लगाने से जो भूमि में नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि होती है और उसकी उर्वरा शक्ति बनी रहती है। जो दलहनी फसलें होती हैं वह भूमि में N2 की मात्रा में वृद्धि करती है। क्रॉप रोटेशन से जो कुछ फसलें होती हैं उनके द्वारा उत्पादित विषाक्त पदार्थों की मात्रा को कम करने में या बढ़ने नहीं पाती है और इससे मदद मिलती है। इसके बाद हम देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ क्रॉप रोटेशन। इसमें जो भूमि होती है उनका अधिक दोहन होता है और क्रॉप रोटेशन के लिए अधिक से अधिक नॉलेज की आवश्यकता होती है ताकि हम सही तरीके से जो क्रॉप रोटेशन है उसकी प्रोसेस कर सकें। एसेंशियल ऑफ क्रॉप रोटेशन, एक आदर्श क्रॉप की निम्न गुण होनी चाहिए। पहला, भूमि में उर्वरता ह्रास न्यूनतम होना चाहिए। फसलों का चयन जलवायु के अनुसार ही होना चाहिए। दलहनी फसलों के बाद अदलहनी फसलों को लेना चाहिए। उपलब्ध संसाधनों का उपयोग समुचित ढंग से करना चाहिए तथा जो अधिक जल वाली फसलें होती हैं उनके बाद कम जल वाली फसलें लगानी चाहिए। इस प्रकार क्रॉप रोटेशन की मदद से हम वह फसलों का अच्छी तरह से उत्पादन कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कवर क्रॉप्स। कवर क्रॉप्स तेज़ी से बढ़ने वाली फसल जैसे राई एक प्रकार का अनाज होती है जो मिट्टी के कटाव को रोकने, मिट्टी में पोषक तत्वों को बढ़ाने, कार्बनिक पदार्थ प्रदान करने के लिए लगाए जाते हैं। और कवर क्रॉप्स नकदी क्रॉप्स से भिन्न होती है। नकदी क्रॉप्स जो किसान अपने लाभ के लिए बेचता है जैसे मकई हो गया, सोयाबीन हो गया। कवर क्रॉप्स वीड्स को दबाने, कीटों एवं रोगों को नियंत्रित करने, पानी की उपलब्धता बढ़ाने और खेतों में जैव विविधता बढ़ाने में मदद करती है। कवर क्रॉप्स लगाना एक फ़ायदेमंद कृषि है। टाइप्स ऑफ कवर क्रॉप्स, गुणों एवं उपयोग के आधार पर यह तीन मुख्य श्रेणियां हैं। पहला, ग्रासेस। ग्रासेस में महीन रेशेदार रूट सिस्टम होती है जो सॉइल को रखने और सॉइल के स्ट्रक्चर में सुधार करने के लिए उपयुक्त होती है। आमतौर पर यूज किए जाने वाली ग्रासेस में कॉलर क्रॉप्स जैसे राई, शीतकालीन गेहूँ, जई, बाजरा, मक्का इत्यादि हैं। इसमें हम सेकंड लेते हैं लेग्यूम्स। दलहनी फसलें प्रायः अच्छी आवरण वाली होती है और आमतौर पर केवल गर्मियों के दौरान ही उगाई जाती हैं जिसमें सोयाबीन, मटर आदि शामिल हैं। शीतकालीन वार्षिक कलियां लेग्यूम्स जिन्हें आमतौर पर पतझड़ में लगाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं ब्रॉड लीफ नॉन लेग्यूम्स। इन चौड़ी पत्तियों वाली जो फसल होती है उन्हें हरी खाद फसलों के रूप में मिट्टी के निर्माण के लिए विभिन्न प्लांट स्पीसीज एवं रूट सिस्टम प्रदान करने की भूमिका हो सकती है और यह नाइट्रोजन को अवशोषित करते हैं जैसे ब्रेसिकास, मैरीगोल्ड, मस्टर्ड्स आदि शामिल हैं। इसके बाद हम देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ कवर क्रॉप्स। जो कवर क्रॉप्स होती हैं उनके क्या क्या फ़ायदे हैं। फर्स्ट है सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी। कवर क्रॉप्स की जड़ें पानी और हवा से कटाव को रोकने में मदद करती है।
सेकेंड है नाइट्रोजन इनरिचमेंट, इसकी एकाग्रता लेग्यूम्स के साथ बढ़ती है और नॉन लेग्यूम्स के साथ घटती है। लेग्यूम्स नाइट्रोजन पैदा करने वाले कवर क्रॉप्स के रूप में जानी जाती है। थर्ड हम देखते हैं ग्रेटर वाटर इनफिल्ट्रेशन एंड इम्पेल्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। इनमें कवर क्रॉप्स अवशेष वाष्पीकरण में कमी, सूखे की अवधि के दौरान नमी को संरक्षित करने में योगदान देता है। कवर क्रॉप्स सॉइल को स्थिर करने, अफवाह को रोकने, मिट्टी को एक साथ बांधने और जो सॉइल का स्ट्रक्चर होती है उनमें सुधार करने में मदद करता है।